अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद हम आपके पास वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि एक्चुअली मेरे भाई की शादी थी, तो शॉपिंग में बिज़ी और बस कामों में बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे कि इसकी वजह से आपके पास कोई इफ़ेक्टिव वीडियो नहीं लेकर आ सके। स्पेशली आज ये गोल्डन पर्ल फेशियल की वीडियो आपके पास लेकर आए हैं, जो कि मैंने, मेरे भाई ने और हमने ख़ुद इस फेशियल को अपने भाई की शादी पे अप्लाई किया है। ये ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत रीज़नेबल है। लास्ट टाइम जो जेंसीन के फेशियल की वीडियो बनाई थी, उस पे काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि हम लोग जो है जेंसीन का फेशियल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसकी एक टोनर अगर आप लें तो वही 3000 से अबव है। तो इस हिसाब से जो लोग एक मुनासिब और बेहतरीन फेशियल लेना चाहते हैं जिसकी प्राइस भी रीज़नेबल हो, वो अफोर्डेबल हो, तो उस हिसाब से गोल्डन पर्ल का जो फेशियल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली इसलिए भी इसको रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने इसे ख़ुद भी यूज़ किया है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपकी स्किन पे बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। तो मेरे पास जो है गोल्डन पर्ल का टोनर तो नहीं है, लेकिन ये एक ब्रांड है नॉविच और इसका टोनर मेरे पास है। तो ये ओरिफ्लेम कंपनी है और मेड फ्रॉम स्वीडन है। तो ये इसका टोनर मेरे पास है, ये बहुत अच्छा टोनर है। तो सबसे पहले तो आपने टोनर को थोड़ा सा लेना है और एक कॉटन बॉल से आपने इसमें कॉटन बॉल से थोड़ा सा लगा के आपने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है टोनर से। टोनर का फ़ायदा ये होता है कि जब टोनर आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन पर जो भी डस्ट होती है, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती बज़ाहिर तौर पर, वो बड़ी अच्छे तरीके से आपकी जो है ना स्किन को क्लियर करती है और आपकी स्किन के अंदर जो छुपी डस्ट होती है टोनर उसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकालता है। तो इसलिए टोनर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप यही टोनर यूज़ करें, आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी का टोनर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप गोल्डन पर्ल का ही टोनर यूज़ करें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी, मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप ही इनकी बॉटल्स को रखा है। तो सबसे पहले हम जो है ना क्लिनजिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब भी आपको फेशियल करते हैं या पार्लर में जाएं तो आपने देखा होगा कि जो भी पार्लर में आपका फेशियल करती हैं वो सबसे पहले स्टार्ट जो है क्लिनजिंग से ही करती हैं। तो ये गोल्डन पर्ल का क्लिनज़र है मेरे पास। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रिस्टोरिंग नॉन स्पॉट कॉम्प्लेक्शन बाय रीजनरेटिंग लाइटनिंग सॉफ्टनिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट। और ये वाइटनिंग सीरीज़ है क्योंकि ये जो आपका फेशियल है ये वाइटनिंग सीरीज़ में ही आता है। मतलब आपकी स्किन को जिस तरह जब हम पार्लर में जाते हैं तो वो स्पेशली पूछती हैं आपने हर्बल फेशियल कराना है, वाइटनिंग फेशियल कराना है या नॉर्मल फेशियल कराना है। तो ये वाइटनिंग सीरीज़ है तो डेफिनेटली ये वाइटनिंग फेशियल है, ठीक है। तो ये इस क्लिनज़र का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि ये मल्टी एक्शन है और इसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन को, मतलब आपकी जो डेड स्किन है उसको रीजनरेट करता है और जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको वो लाइट करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने थोड़ी सी मिकदार लेनी है क्लेंज़र की, ठीक है। उसके अलावा पीछे इंग्लिश में सारा इसके बारे में जो है ना, जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हुई हैं वो सब कुछ लिखा है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तानी कॉस्मेटिक है और आप इसे गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं। इसकी प्राइस को लेके या जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लेंज़र आपने थोड़ा सा लेना है और अच्छे तरीके से 4 to 5 मिनट्स जो है आपने इसका मसाज करना है अच्छे से अपनी स्किन पे। बहुत अच्छे से आपने इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने जो है ना एक बॉक्स में आप पानी ले लें, एक बाउल में पानी लेके आपने बाउल में पानी लेना है। उसके बाद ये स्पंज होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये अभी हमने बल्कि यूज़ किया है काफ़ी शादी के दिनों में। तो जब आप इसे, अभी ये देखें आप कितना ड्राई हुआ है, लेकिन जब आप इसे बाउल में डालेंगे पानी में तो ये बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप उसके बाद अपनी स्किन पे अच्छी तरह से, मतलब इसको जो भी है आपका वो सारा आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। साफ़ करके आपने इसको साइड पे रख देना है। उसके बाद आपने मसाज स्टार्ट करना है। मसाज लेना है, मसाज क्रीम। ये भी आप देखें इस पर भी लिखा है कि वाइटनिंग सीरीज़ है और ये भी आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मॉइस्चराइज़ करेगा और जो है ना आपकी स्किन को फ्रेश करेगा। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये मिनरल एंड कोकोनट ऑयल से बना है
इस पे ये मेंशन भी है कि विद मिनरल एंड कोकोनट ऑयल है इसके अंदर ऐड। तो डेफ़िनेटली कोकोनट ऑयल तो आपकी स्किन हो या आपके हेयर हो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, उसे सॉफ्ट करता है, जनरेट करता है, तो बेस्ट होगा ये। इसके बाद आपने मसाज करना है। मसाज का भी तरीका यही है, आपने थोड़ा सा इसकी मिक़दार को निकालना है हाथ पे, उसके बाद आपने डॉट की सूरत में आपने अपने फेस पे लगाना है और अच्छे तरीके से आपने लाइट हाथों से इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद 5 to 6 मिनट उसी तरह आपने बाउल में इसको स्पंज को डिप करके उसके बाद आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन से इसको मतलब रब करके उतार देना है। देन थर्ड आता है फेशियल स्क्रब। तो ये जो फेशियल स्क्रब है इसको आपने ये थर्ड नंबर पे आता है, आपने इसको यूज़ करना है। फेशियल स्क्रब का साफ लिखा हुआ है कि इसमें वॉलनट ग्रेन है, शिया बटर है, ऑर्बिटन एंड एवोकाडो ऑयल है। तो शिया बटर का मुझे ये पता है कि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करने में बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करता है। तो आपने जो है ना उसके बाद ये स्क्रब लेना है। स्क्रब को भी इसी तरीके से आपने कम से कम 5 to 7 मिनट जो है आपने स्क्रबिंग अच्छे तरीके से अपने फेस पे करनी है। अच्छे तरीके से सॉफ्टली आपने जो है ना उसको स्क्रब करना है अपने हाथों से, अपनी आई एरिया को, अपने जो है ना आउटसाइड लिप एरिया को, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी लोगों की ब्लैक होती हैं। तो अच्छे तरीके से स्क्रब करके उसको 5 to 10 मिनट्स आपने स्क्रब यूज़ करना है। इसको स्क्रब करने के बाद आपने उसी तरीके से स्पंज लेके और स्पंज को पानी में अच्छी तरह से डिप करके, अगर पानी आपको मैला लग रहा है तो वो चेंज कर लें। आप ताज़ा पानी लेकर आएँ, ताज़ा पानी के अंदर आप ये स्पंज डालें और उसके बाद अपने फेस को अच्छे तरीके से, अगर आप सारा फेशियल नेक पे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़बरदस्त है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो होती है ना वो जब फेस फेशियल कराते हैं तो उसके बाद नेक और फेस पे काफ़ी फ़र्क फ़ील होता है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन तो यही होगी कि अगर आप फेशियल कर रहे हैं तो आप नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें। जो स्टेप आप फेस पर अप्लाई कर रहे हैं वो सब स्टेप आप जो हैं नेक पर भी अप्लाई करें। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन टोन लगेगी, आपकी फेस और नेक की स्किन बिल्कुल एक जैसी लगेगी। उसके बाद इसको करने के बाद आपने सबसे लास्ट में ये जो है ना वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग मड मास्क है। तो ये आपकी स्किन को टाइट करता है, क्योंकि जब भी हम फेशियल करते हैं तो आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को दोबारा से टाइट करता है, तो प्योरीफाई करता है आपकी स्किन को। तो उसके बाद आपने ये मड मास्क को सारा अच्छी तरह से फेस पे लगा के इसको छोड़ देना है। मड मास्क की एहतियात ये है कि आपको उसमें बोलना नहीं है। जब मास्क सूख जाए, आपको लगे आपकी फेस जो है ना कड़क सा हो गया है, आपकी स्किन टाइट आपको फ़ील हो, तो उसके बाद जो है ना आप इसी तरह स्पंज से उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको उतार लें। तो ये ज़रूर फेशियल आप अप्लाई कीजिएगा। ये रीज़नेबल बहुत है। सबसे बड़ी बात ये, इसकी आई थिंक एक बॉटल आपको 200 से 250 तक मिल जाएगी। मतलब अगर आप ये 4 जो मेन चीज़ें हैं ये लेते हैं, साथ अगर आप टोनर भी लें तो मैक्सिमम आपका 1200-1300 से ज़्यादा का ख़र्चा नहीं होगा और ये फेशियल आपका 4 to 5 मंथ ईज़िली चलेगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरी फ़ैमिली में जिसने भी किया है ये फेशियल उसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे ज़रूर ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। और ह्यूमन टैलेंट का तो मोटो ही ये है कि जो चीज़ें हमने ख़ुद अपने स्किन पर अप्लाई की हैं, जिसका हमें 100% मतलब यकीन है कि ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, हम वही चीज़ें आप लोगों को बताएं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ चैनल चलाने के लिए कुछ भी उठाकर वीडियो बना लें। तो ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे। हम यही चीज़ें, हमारा शुरू से यही मोटो है कि जो चीज़ हम खुद यूज़ करें वो एक इफ़ेक्टिव हो, ज़बरदस्त हो, तो वही हम आपको बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।